हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। टीचर की नई भर्ती आपकी आ चुकी है। प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर भर्ती 2026 कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, एक एक चीज की और बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, केवल 12वीं पास है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, उम्र 17 से 35 साल है, एज रिलैक्सेशन किसको कितना है, ऑल इंडिया जॉब है, आपकी ऑफिशियली डेट जारी कर दी गई है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना रहेगा, ऑफिशियली डाटा जारी कर दिया गया है, लिस्ट आपको दिखा दूंगा, अंतिम तिथि 30 मई आपकी रहने वाली है। एज आपकी कब से काउंट होगी, ठीक है। आप देरी नहीं कीजिए, अभी से आप अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं भर्ती कैसे है, किस तरीके से कहां पर जॉब करनी है, क्या कुछ है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2026 एक सुनहरा अवसर। पॉइंट 1 पे लिखा गया है कक्षा 12 पास। अगर आप 12th पास है, उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान, जिसको हम NISDE बोलते हैं, द्वारा नई भर्ती की घोषणा की गई है। प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर और योगा टीचर, 3 तरीके की आपकी भर्ती है, प्राइमरी, कंप्यूटर और योगा टीचर, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर, ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना रहेगा वो आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है मेरे भाई। भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसके अंदर आपकी डेट है, सबसे पहले इन डेट्स को देख लीजिए। देखिए भाई, 6 अप्रैल आपकी क्या आवेदन प्रारंभ हुए हैं, फॉर्म स्टार्ट हुए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 मई इसकी क्या है अंतिम तिथि। लास्ट डेट है फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की, आखिरी तारीख आपकी 30 मई रात 12 बजे तक। 31 मई आपकी एज काउंट, एज की जो गणना की जाएगी, उम्मीदवारों के आयु की गणना का आधार आपका क्या रहेगा, 31 मार्च रहेगा आपका, ठीक है। 31 मार्च आपका, मई शायद बोला गया मेरे से, 31 मार्च है मेरे भाई। उसके बाद में देखिए पद विवरण और शैक्षणिक योग्यता। प्राइमरी टीचर है, चाहे वो कंप्यूटर टीचर है, चाहे वो योगा टीचर है, इन तीनों के लिए क्या कुछ है आपका। देखिए भाई, न्यूनतम योग्यता आपकी रहेगी केवल 12वीं पास होना अनिवार्य। 12th पास है, उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई भी क्वालिफिकेशन करके कोई दिक्कत नहीं है, आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। एज आपकी होती है न्यूनतम एज आपकी 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, नियमानुसार छूट। अब इसके अंदर छूट कितनी दी जाती है वो आप आगे देख लेंगे, अगर आगे नहीं स्लाइड होगी तो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर एज दी जाती है ओबीसी को लगभग 3 वर्ष की है, और SC एंड ST को दी जाती है 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ऑल इंडिया लेवल पर है तो इतनी ही छूट दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए कोर्स की अवधि रहती है 1 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम आपका ये है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे भाई, चयन प्रक्रिया कोई परीक्षा नहीं होती है। इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के लिखित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू का जो है आयोजन होता है। चयन पूरी तरह उम्मीदवारों की 12वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाता है, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे अंकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बताया गया है पहचान व संपर्क। पहचान के लिए आपका क्या है, आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, और या फिर आपका पैन कार्ड हो, ठीक है, ये चीज हो सकती है। और पहचान के रूप में आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है इसका भी यूज कर सकते हो। वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ का मतलब होता है वैलिड जो जिसकी वैलिडिटी हो, और फोटो आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो। ऐसा आईडी प्रूफ होता है जिसके अंदर आपकी फोटो है तो वो आपका मान्य होता है, ठीक है। संपर्क, जो आपका मोबाइल नंबर है, भारतीय सिम, ठीक है, इंडियन वाला होना चाहिए। ईमेल आईडी और कोई एक पहचान पत्र, जैसे आधार, पैन कार्ड, लिखा भी गया आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पर आप आधार भी लिख सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड भी लिख सकते हो। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, देखिए कक्षा 12वीं की मार्कशीट और अन्य संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती होगी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसके साथ में एक्स्ट्रा में काफी लोग होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा में लगाते हैं, ठीक है। जब डीवी होता है ना, तब जब अगर कहीं भी आप जाते हो, कोई भी वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई करते हो, जैसे आपकी भर्ती है 10th बेस के, कोई भी है, चाहे वो, आपको मैं अगर एक चीज बताऊं तो अगर आप इसके अंदर 12th भी लगा देते हैं और कल को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप सोच देंगे कि 10th बेस की भर्ती है, चलो हम 10th की ले चलते हैं, इसको नहीं लेके जाएंगे, तो आपको फेल कर देंगे, क्योंकि आपने लगाया है ये वाला,
आपने 12th लगाई है तो आपको लेके जानी पड़ेगी, आपने उनको बताया है तो उनको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। भी आप कहीं थोड़े से झूठे तो नहीं है। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर क्या है, अधिकतम 1 MB साइज का जो आपको फोटो है वो स्कैन करना होना चाहिए, स्कैन किया हुआ फोटो, JPG और 500 KB साइज का स्कैन किया हुआ आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर की बात कही गई है। उसके बाद में देखिए क्या लिखा गया है, श्रेणीवार आवेदन शुल्क विवरण क्या है। तो अनारक्षित UR जो कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, इनके लिए 500 रुपए आपकी फीस रहेगी। SC एंड ST श्रेणी है, इनके लिए आपका 400 रुपए फीस रहेगी। भुगतान के माध्यम, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा, आपका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण नोट क्या है आपके लिए, जरूरी सूचना ये मेरे भाई, यदि उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। यानी कि आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपए भाई तैयार कर लेना, ठीक है। प्रत्येक अप्लाई के लिए आपको प्रत्येक बार फीस कटवानी पड़ेगी, प्रत्येक बार फीस देनी पड़ेगी, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन के सरल चरण क्या है। सबसे पहले देखिए चरण 1 एंड चरण 2 क्या कहते हैं, जो है स्टेप कहता है 1, आधिकारिक वेबसाइट पर बेसिक डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन, OTP वेरिफिकेशन करें और व्यक्तिगत पते का विवरण दर्ज कीजिए। अपने बारे में सबसे पहले आपको बताना है, वेबसाइट कहाँ से मिलेगी वो भी आपको बता दूंगा। उसके अंदर पहले रजिस्टर करना है, OTP डाल के आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपनी मेल डालनी है, आप जैसे सब कुछ इसके अंदर डिटेल भर के आप दर्ज कर सकते हैं, अपने आपको रजिस्टर करना है। चरण 3 कहता है, ये 1 एंड 2 चरण के अंदर हो जाएगा। चरण 3 कहता है सही फॉर्मेट और निर्धारित साइज में अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, जो कि यहाँ पर बताए मैंने आपको किस फॉर्मेट में, आपके ये वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ये वाले फॉर्मेट में आप इसको ना क्रोम ब्राउजर पे डालोगे तो आपकी फोटो जैसे MB में क्लिक होती है तो उसको आप ना रिसाइज ऐसे सर्च करोगे फोटो रिसाइजर, तो उसके अंदर डालकर आप अपनी फोटो को KB में बदल सकते हो, क्वालिटी डाउन नहीं होती, वही क्वालिटी रहती है सेम। तो ये हुआ चरण। चरण 4 एंड 5 ये एक ही बार में हो जाती है। तो इनके अंदर आपको क्या करना रहता है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुरक्षित रख लीजिए, उसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए, 2-3 प्रूफ आप लेकर रखा करो भाई। अब देखिए सहायता एवं आधिकारिक संपर्क जानकारी, सबसे पहले आधिकारिक जो वेबसाइट है ये आपको मैंने जो बताया है, जो आपको अप्लाई करना है, जो वाला ये वाला, ठीक है। चरण 1 एंड चरण 2 ये तो बताया ना इस तरीके से। तो ये आपको जाना है www.nisde.co.in, इसके ऊपर जाना है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं भाई, ठीक है। मैं आपको जूम करके ही दिखा देता हूं, ये देखिए ये वाला नाम मैं आपको बोल रहा हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया आपका, हेल्पलाइन, हेल्पलाइन सुविधा, फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर आधिकारिक फोन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है। जो यहाँ पर आधिकारिक जो नंबर दिया होगा उसके ऊपर कॉल कर सकते हो कि इसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये सॉर्ट आउट नहीं मिल रहा है, तो कर सकते हो। इसके ऊपर मेल भी कर सकते हो सकता है तो ईमेल कर देना, हो सके तो आप फोन भी कर सकते हो। संपर्क का समय क्या है, उम्मीदवार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच आप इनसे सहायता प्रदान कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, जो भी आपको आपकी जो भर्ती है जो आपको मैंने बताई है, कौन सी है, कंप्यूटर टीचर की है, योगा टीचर की और आपकी प्राइमरी टीचर की, तीनों तरीके की भर्ती आप अप्लाई कर सकते हो। प्रत्येक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फीस अलग अलग कटेगी, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।